कोविड-19 जिसका नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं। कोरोना की एक ऐसी लहर है जो कि जिन्होंने काफ़ी लोगों को इफेक्टेड किया है। लॉकडाउन, कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना की लहर दोबारा आने के चांसेस है। तो क्या कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं और अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं? आज मेरे साथ है डॉक्टर विकास गुप्ता। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के लक्षण दोबारा आ रहे, कोरोना की लहर दोबारा आने की उम्मीद है, तो इससे कैसे स्वस्थ रहे और कैसे अपने आप को कोरोना से दूर रखें? कोरोना की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि कोरोना से बचने का एकमात्र साधन है आपकी अपनी खुद की इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से डेवलप की जाती है और वैक्सीनेशन से ज़्यादा ताकतवर अगर मैं बात करूं तो काम किया पूरी पृथ्वी पर आयुर्वेद ने। आयुर्वेद को लोग जानने लगे, समझने लगे कोरोना के बाद ही, क्योंकि आयुर्वेद काम ही आपकी आयु रक्षा के लिए करता है, आपके शरीर की रक्षा के लिए काम करता है और आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र पैदा कर देता है। अब वो कैसे करता है? जैसे कि आपने दूध में हल्दी डाल के पिया तो आपकी आंतें बिल्कुल साफ, आपको एक कीटाणु बचेगा नहीं। नाक में आपने डाल लिया अणु तेल तो यहाँ से वायरस घुसेगा नहीं। उसके अलावा अगर आपने धूपन हवन चिकित्सा कर ली तो आपके जितने भी स्रोत हैं वहाँ से किल हो जाएगा वायरस। इसी प्रकार अगर आपने लिया आयुष क्वाथ या आयुष काढ़ा तो उस काढ़े से क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। ये सुरक्षा चक्र ही आपको कोरोना से बचाने में मदद करेगा। हमने बहुत बार इस बात पे चर्चा भी हो चुकी, पूरे विश्व की चर्चा हुई कि वैक्सीनेशन के अपने फायदे भी और नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि वैक्सीनेशन से पूरी पृथ्वी में सेव करने का कोरोना से एक मौका मिला, बट उसके कुछ नुकसान के अंदर कुछ लोगों को वैक्सीनेशन सूट नहीं करी और उन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम होकर मृत्यु का सामना करना पड़ा। जिन लोगों को कोरोना हो गया और वैक्सीनेशन ले ली उनके जोड़ों के दर्द नहीं जा रहे हैं। लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई है, लंग कंजेस्टेड हो गया है और ऐसे पेशेंट के अंदर हम देख पा रहे हैं इम्यूनिटी बड़ी लो है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन थी वो क्या था? वायरस, डेड वायरस ही था। आपकी इम्यूनिटी बनाने का एक मेथड था। अगर वो इम्यूनिटी हम स्वयं से बनाएं, जैसे कि हमारे पुराने काल के अंदर स्वर्ण पराशर के बारे में कहा जाता था, यानी हाउ टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। इस समय इम्यूनिटी फिर वैसे बिल्ड होगी, गर्म पानी पीने से, बाहर का भोजन त्याग देने से, निरंतर योगा करने से, आयुष क्वाथ पीने से। और इस बात का बहुत ध्यान रखना है मेंटल कोरोना ना हो जाए। घर बैठने से लोगों को ओवर स्ट्रेस की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। शारीरिक नुकसान के अलावा लोग मानसिक विक्षिप्त हो गए। हमें बात समझ लेनी है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही इस पृथ्वी पे जीवित रहेगा, वरना तो उसको डायबिटीज मार देगी, वरना उसको हार्ट अटैक मार देंगे। और अगर हम बात करें आज की डेट में यूक्रेन की या अगर हम बात करें टर्की की, वहाँ तो भूकंप ने लोगों को मार दिया। तो इससे कोरोना से नहीं डरना, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना है, मास्क का प्रयोग रखना है, दूरी का प्रयोग करना है। खैर वैसे भी मास्क की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अभी नहीं आई है, इसलिए हम भी उसका पालन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी पे अगर आप ध्यान देते हैं, जिसकी गाइडलाइन ऑलरेडी आ चुकी है, टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी, उस पर पूर्ण तरह ध्यान दें आप लोग। ये एक तरह से महामारी है, तो क्या लगता है कि ये कभी खत्म होगी या फिर कोरोना से कैसे हम बचते रहेंगे, और या क्या ये हर साल ऐसे ही आता रहेगा? देखिए, कोरोना या कोई भी महामारी तब होती है जब जलवायु में परिवर्तन हो गया हो, पृथ्वी में उसका परिवर्तन हो गया हो, जिसे हम पैंडेमिक कहते हैं। कुछ लोग इसको प्लैंडेमिक कहते हैं, कुछ लोग इसको एपिडेमिक कहते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो जब तक मनुष्य उस रास्ते पर नहीं चलेगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तब तक ये बार बार आता रहेगा। ये आपका एक तरीके से अलार्म है कि जब जब मनुष्य गलती करेगा तब तक वो ऐसी बीमारियों को देखेगा। तो अब ज़रूरत है फिर से 5000 साल पहले चलने की, फिर से खुल के जीने की, क्योंकि इंसानी जीवन हो सकता अगले जन्म में ना मिले। और इंसान के जीवन के लिए जीने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन मॉर्निंग के अंदर, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल और हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन योर फैमिली एंड मेंबर्स बहुत आवश्यक है। और इसको करने से ही कोरोना को रोका जा सकता है। जैसे कोरोना की जो पिछली 2 लहर गई है, हमने देखा है कि सध्यांशी अस्पताल ने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया और काफ़ी कोविड पेशेंट को मतलब कि एक तरह से ट्रीट किया है। तो क्या इस बार आपकी क्या तैयारी है?
पिछले साल जब डेल्टा वेव्स आई थी और उसके पहले वाली जो ओमिक्रॉन उसके बाद वाली वेव्स थी, हमने डेल्टा वेव्स के अंदर मरीजों को धूपन चिकित्सा, इम्यूनिटी बिल्डिंग चिकित्सा से करीबन 1000 से ज़्यादा मरीज थे हमारे पास, जिनकी हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन करके दवाइयाँ पहुँचा के उपचार किया। हमारे अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने के लिए आईपीडी बेसिस पे 210 पेशेंट एडमिट हुए थे डेल्टा वेव्स में। तो इस साल भी हमारी वही तैयारी है। आप सब लोगों के लिए रेगुलर हम अपनी वीडियोस लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारी अवेलेबल है, आप मुझसे मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके, और कोरोना वेव से अपना बचाव कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी किट लेकर। कोरोना से डरे नहीं, उससे लड़े। तो जैसे कि आयुर्वेदा ने ही पिछले 2 लहरों में काफी अच्छा कोरोना को दूर भगाने का कमाल किया है। आज डॉक्टर विकास गुप्ता ने भी आपको बताया कि कोरोना से कैसे बचे और अपनी इम्यूनिटी पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी को, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।